जी नमस्कार, मैं मृत्युंजय दास, इंडो नेपाल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप समूह के समक्ष उपस्थित हूं आयकर से जुड़े समस्या उसके समाधान के लिए। आखिर में आयकर है क्या? आयकर जो अपने नाम से भी संबोधित होता है, जो आप आय करते हैं यानी कि जो आप कमाते हैं, उसके ऊपर जो सरकार ने अपने एक टैक्स लगा रखा है, उसी को हम लोग आयकर कहते हैं, ताकि सरकार अपने गतिविधियों को, देश के संचालन को उस कर के माध्यम से संचालित कर सके, आपके सुविधाओं को उपलब्ध करा सके। इसी सब संबंध में सरकार हमसे आपसे कर लेती है, जिसमें हम लोग जो कमाते हैं उसको आयकर के रूप में देते हैं। जो व्यापारी होते हैं उसको इनकम सेल टैक्स के रूप में देते हैं, वाणिज्य कर के रूप में देते हैं। जो सेवा देने वाले होते हैं वो सेवा कर देते हैं। तत्काल में इनकम टैक्स को छोड़कर सरकार ने सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, इन सभी टैक्स को, जितने भी सब प्रकार के टैक्स हैं, सभी को एक पिरो में गुड एंड सर्विस टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में संशोधित कर आपके समक्ष लाया है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स का जो टैक्स प्लानिंग होता है वो हम सब कैसे करें, ताकि आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे अपने आप में किस प्रकार से निपट सकें, उसका समाधान स्वयं कर सकें। इनकम टैक्स का जो ब्याज है और उसका जो जुर्माना है, उससे किस प्रकार से हम आप बच सकें, ताकि हमें ब्याज और उसका जुर्माना न देना पड़े। उसके अभी जो चल रहा है असेसमेंट ईयर यानी कि निर्धारण वर्ष 2021, इसके अंतर्गत आय की छूट क्या है, आयकर की दर क्या है, इन सभी के माध्यम से हम इस चीज को समझने के लिए इस इंडो नेपाल टाइम्स में आए हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि टैक्स प्लानिंग कैसे करें। टैक्स प्लानिंग, टैक्स आपकी उससे सबसे पहले हम अपने पूरे साल के इनकम, आय की गणना करेंगे कि पूरे साल में हमने कितना इनकम किया। जिस प्रकार से आपका जो इनकम होगा उसी प्रकार उसका टैक्स लगेगा, उस पर उसका कर का गणना होगा। तो आखिर में ये गणना कैसे होगा, ये टैक्स कैसे लगेगा, और हम उसको किस प्रकार से समझेंगे कि हमारे इतने पैसे पर इतना टैक्स लग रहा है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम लोग इनकम टैक्स से संबंधित कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, आपके समक्ष उस बात को हम रखेंगे। तो सरकार ने अभी जो असेसमेंट ईयर 2021 में जो छूट की सीमा दी है, यदि आपकी आय एक साल के अंतर्गत 2.5 लाख से कम है तो आपको सरकार को छूट टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप टैक्स फ्री आपकी आय हुई। लेकिन याद रखें कि रिटर्न आपको फाइल करना है, उसमें यह दर्शाना है कि मेरी आय जो है वो 2,50,000 रुपया से कम है या ज्यादा है। इन सभी चीजों को, आखिर में आय आपकी कहां कहां से आ रही है, इन सभी चीज को दर्शाना है कि मैं नौकरी से कमा रहा हूं, खेती से कमा रहा हूं, अपना व्यवसाय कर रहा हूं। इन सभी चीजों को उसमें दर्शाना आवश्यक है कि कहां से किस व्यवस्था से हमारा इनकम उसमें आता है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि जो उसमें छूट की सीमा जो 2.5 लाख तक है, तो अगर हमारी आय 5 लाख है तो उसमें हमारी छूट किस प्रकार से मिलेगी। तो सर्वप्रथम सरकार ने आज के लिए इतना ही। पुनः अगले दिन इनकम टैक्स से संबंधित समस्याओं से लेकर के, समाधान के लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आयकर से संबंधित किसी भी समस्या की यदि आपको जानकारी चाहिए, उसके समस्या के समाधान चाहिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। उनकी जो भी आप प्रश्न रखिएगा, उनका जवाब अगले कार्यक्रम में आपको सर्वप्रथम दिया जाएगा। इसी के साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।